नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो इस वीडियो में हम लोग इंडियन आर्मी में जो प्रश्न जो आते हैं जीके के, उसके हम लोग 15 प्रश्न को यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब आप फिजिकल निकाल लेते हैं उसके बाद आपको रिटन टेस्ट भी यहाँ पर देना होता है, जिसमें टोटल आपके 50 प्रश्न आते हैं, जिसमें से आपका जीके के भी 15 प्रश्न आते हैं। तो अगर यदि आप जीके की तैयारी कर ही रहे हैं तो इसमें से यदि आप 8 का सही आंसर कर पाते हैं तो आपका तैयारी ठीक है, नहीं तो आपको थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, और ये इंडियन आर्मी जीके का हमारा वीडियो नंबर 10 है। अगर यदि अभी तक आपने वीडियो नंबर 1 से लेकर के 9 तक नहीं देखा है तो उसको भी जाकर के प्ले स्टोर में आप जाकर के देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं पहला प्रश्न से। देखिए, इस वीडियो का जो हमारा पहला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर यदि आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है कि आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग संस्थान कहाँ पर अवस्थित है। यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न को आपको आज ही याद कर लेना है। कोई भी अगर यदि पूछे तो इस प्रश्न का आंसर आपके मुंह पर होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हम लोग देखने से पहले जो है, जानने से पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ कहाँ। आगरा में, देहरादून में, नई दिल्ली में या फिर पुणे में। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पुणे में। प्रश्न क्या था कि आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग संस्थान कहाँ पर स्थित है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, पुणे में अवस्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारतीय थल सेना के उत्तरी कमान का मुख्यालय जो है कहाँ पर है। आपको पता है सेना के जो है टोटल 3 विभाग हैं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना। तो यहाँ पर किस चीज़ का पूछा जा रहा है कि थल सेना का जो उत्तरी कमान है, ठीक है, उत्तरी कमान का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है। ऑप्शन देखिए, कोलकाता में, उधमपुर में, लखनऊ में या फिर शिमला में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, उधमपुर में। भारतीय थल सेना का उत्तरी कमान का जो मुख्यालय है उधमपुर में है। ठीक है, ये सब प्रश्न जो है ना, कभी भी किसी भी तरह की जो परीक्षा होती है डिफेंस वाली, जैसे कि एसएससी जीडी वगैरह भी जो आता है, सीआरपीएफ का होता है, सीएसएफ का होता है, अगर यदि आगे जाकर के आप उस चीज़ का यदि आप तैयारी करते हैं तो उसमें ये सब आपको काम आएगा। तो इस तरह के प्रश्न का आंसर भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ पर अवस्थित है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, खड़गवासला, सिकंदराबाद, देहरादून या फिर दिल्ली में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिल्ली में जो है नेशनल डिफेंस कॉलेज अवस्थित है या फिर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय स्थित है, हम लोग ऑप्शन देखते हैं, रोम में, वियना में, न्यूयॉर्क या फिर जेनेवा में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेनेवा में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय यहाँ पर जेनेवा में अवस्थित है। अगला प्रश्न आपका है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का गठन कब हुआ था। ठीक है, तो आईटीबीपी जो है ना, इसका यदि आप शॉर्ट फॉर्म में देखते होंगे कहीं पर इसका वैकेंसी वगैरह आता है तो आईटीबीपी, ठीक है, इसका जो है पूरा नाम है भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल का गठन जो है कब हुआ था। वर्ष 1945 में हुआ था, 39 में, 1972 या फिर 1965 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सन 1939 ईस्वी में आईटीबीपी का स्थापना हुआ था, गठन हुआ था। अगला प्रश्न आपका है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ठीक है, जिसको कहा जाता है सीआईएसएफ। ठीक है, क्या कहा जाता है, सीआईएसएफ का गठन जो है कब हुआ था। सन 1965 में, 1963 में, 1969 में या फिर 1978 में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सन 1969 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ था, सन 1969 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सा एक संघ शासित प्रदेश दिल्ली का राजकीय पशु है। ठीक है, तो दिल्ली क्या है, आपको पता है कि ये राज्य नहीं है, संघ शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है। और दिल्ली का जो राजकीय पशु है वो क्या है। ऑप्शन हम लोग देखते हैं, नीलगाय, जंगली भैंसा, रेड पांडा या फिर गिलहरी। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ये, नीलगाय। जो दिल्ली का जो राजकीय पशु है वो क्या है, नीलगाय है। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से किस राज्य का राजकीय पुष्प जो है कमल है। तो कौन सा राज्य है जिसका राजकीय पुष्प जो है कमल है। ऑप्शन हम लोग देखते हैं, नागालैंड, हरियाणा, कर्नाटक या फिर इन सभी का जो है क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक का। कर्नाटक का जो राजकीय पुष्प है वो क्या है, कमल है। अगला प्रश्न आपका है, ऊंट किस भारतीय राज्य का राजकीय पशु है। तो आंसर तो आपके दिमाग में आ ही गया होगा, क्योंकि ऊंट जो है रेतीली जगह पर, जो बालू जगह होता है उस पर ये ज़्यादा तेज चलता है। तो ऐसे भी बालू सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, राजस्थान में है। तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, राजस्थान ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर आपका क्या है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा बिहार राज्य का राजकीय पक्षी है। ठीक है, तो बिहार राज्य का राजकीय पक्षी क्या है। ऑप्शन हम लोग देखते हैं, मैना,
कौआ, गोरैया या फिर कोयल। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ गोरैया। गोरैया जो है बिहार राज्य का राजकीय पक्षी है। अच्छा, बिहार में वर्तमान में मुख्यमंत्री जो है कौन है, तो यहाँ पे नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, अगला प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थल सेना का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो देखिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं, पुणे, कोलकाता, लखनऊ या फिर नई दिल्ली। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। थल सेना का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न आपका है, नेशनल कैडेट कोर, जिसको आप एनसीसी के नाम से जानते होंगे। बहुत सारे लोग एनसीसी में ज्वाइन किए हैं ना जी। एनसीसी में यदि आप लोग नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा, आपके कॉलेज में हो सकता है, फिर अगल बगल में जहाँ से भी एनसीसी का तैयारी करवाता होगा। ठीक है, तो आप लोग यदि एनसीसी ज्वाइन कर लेते हैं तो आर्मी में क्या है कि आपको यहाँ पे कुछ छूट भी मिल सकता है, और आपके लिए एनसीसी जो है बहुत बढ़िया चीज़ है। ठीक है, यदि आप एनसीसी में जाते हैं तो वहाँ पर आपका लगातार क्या होता रहेगा, प्रैक्टिस होते रहेगा, और आपका आधा चीज़ जो है ना, जो आर्मी की दौड़ में आप जाएंगे, जो बीम वगैरह वहाँ पे मरवाता है, वो सारा कुछ यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी आपका उम्र है, यदि आप 11th में कहीं पे किसी कॉलेज में एडमिशन लिए हैं, बढ़िया कॉलेज में, तो वहाँ अगर यदि एनसीसी की सुविधा होगी तो आप एनसीसी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, इसमें आपको बहुत कुछ फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए, हालांकि हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। नेशनल कैडेट कोर यानी कि एनसीसी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1948 ईस्वी में, सन 1948 ईस्वी में नेशनल कैडेट कोर की स्थापना जो है की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, वायुसेना के शीर्ष पदाधिकारी को क्या कहते हैं। तो देखिए, जो वायुसेना के जो शीर्ष पदाधिकारी है यानी कि सबसे ऊंचे पोस्ट पर जो होते हैं वायुसेना में, उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, जनरल, एडमिरल, एयर कोमोडोर या फिर एयर चीफ मार्शल। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एयर चीफ मार्शल कहलाता है जो एयरफोर्स के जो उच्च अधिकारी होते हैं, सबसे अधिक हायर पोस्ट पर जो होते हैं उनको। अगला प्रश्न आपका है, भारतीय सेना की तीनों शाखाओं का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। अभी हमने कुछ प्रश्न के पहले बताया था तीनों शाखाएं क्या है। अगर यदि अभी तक आपको याद है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आइए और कमेंट कीजिए कि भारतीय सेना के तीनों शाखा यानी कि 3 सेना इसमें जो है वो कौन कौन सा है, आप हमें कमेंट कीजिए। हालांकि आइए हम इसका आंसर आपको बता देते हैं, लेकिन जो भी हम आपको प्रश्न पूछें कि तीनों सेना का नाम बताइए, तीनों कमांड का नाम बताइए, वो आपको कमेंट में करना है। ठीक है, देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं। तो मुख्यालय इसका जो है भारतीय सेना की तीनों शाखाओं का अवस्थित है किस जगह पर। सही उत्तर आपका हो जाएगा दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन ये यहाँ पर सही हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन टैंकरोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये युद्ध वगैरह जब होता है तो लड़ाई जब होता है उसमें ये काम होता है। तो टैंकरोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र कौन सा है। ऑप्शन हम लोग देखते हैं, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल या फिर नाग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, नाग जो है ये टैंकरोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र है। अच्छा, अभी तक आप लोगों ने सुना होगा कि जो भी रूस में और यूक्रेन में जो भी युद्ध जो हो रहा है उसका मुख्य रीजन क्या है। यदि आपको पता होगा तो भी आप कमेंट करें, और अगर यदि आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा, यूक्रेन और रूस का जो है विवाद का क्या कारण है, तो उसको भी आप जरूर देख लीजिए। करंट अफेयर्स का चीज़ है, आपका परीक्षा में ये सब प्रश्न क्या है आ सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।